नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस। दोस्तों, आज से हम राजस्थान के जीके की नई टेस्ट सीरीज चालू किए हैं, जिसके अंदर आपको राजस्थान जीके के सभी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान की कला और संस्कृति हो या राजस्थान का इतिहास हो। इन सभी के टॉपिक वाइज दोस्तों आपको यहाँ पर इस चैनल पर टॉपिक देखने को मिलेंगे। और उसी के अंदर आज हमारी राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 1 है, जिसका नाम है राजस्थान की सभ्यताएं। दोस्तों, इन सभी क्लासों के अंदर आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश देखने को मिलता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछले 30 वर्षों में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितनी भी एग्जाम कराई गई है, उन सभी के क्वेश्चन हम इन वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन टेस्ट सीरीज की कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल मुफ्त ये टेस्ट सीरीज चालू है। इसके अंदर आपको दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाएगी। बाकी आज से अपना ये पहला टॉपिक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और अभी से आप जुड़ जाओगे, इन टेस्ट सीरीज को साथ देखते जाओगे तो आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं पहले थ्योरी पढ़ लूँ और उसके बाद में ये क्लासें देख लूँगा या ये टेस्ट सीरीज कर लूँगा, तो दोस्तों बाद में किसी का भी नहीं आता है। तो अभी से इन क्लासों को जितना आपको आता है उतना देखो, चाहे आपके 50 में से 48% ही गलत होते हैं, उसके बावजूद भी आपको क्लास देखनी है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन देता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं आज क्लास, और आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन अध्यापक उर्दू एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन दे कालीबंगा, बागोर, गिलगुंड या रंगमेर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा की अपन अगर मिनिमम बात करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और नदी की बात करते हैं तो गग्गर नदी के किनारे है। गग्गर नदी का उपनाम दोस्तों सरस्वती नदी भी आ जाता है। इसकी खोज दोस्तों अमरनाथ घोष ने की थी। कब की थी? 1951 से लेकर 1952 के बीच के अंदर इसकी खोज कर ली थी। ठीक है दोस्तों, और उत्खनन, हाँ एक आता है उत्खनन। अगर उत्खनन के लिए आपको पूछा जाए तो दोस्तों उत्खनन आपने अपने 1961 से लेकर 1962 के बीच में बीवी लाल, जिसका नाम उपनाम आता पूरा नाम आता है ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। बीके थापर का पूरा नाम आता है दोस्तों बालकृष्ण थापर ने की थी। और दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और निर्धन सभ्यता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिसे पुरातात्विक का प्रमुख योगदान रहा वह है अध्यापक भर्ती। दोस्तों एसएसटी एग्जाम 2023 अभी की बात है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अमनानंद घोष। देखिए दोस्तों, दयाराम साहनी की बात करते हैं तो दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की थी, वो भी स्वतंत्रता से पहले 1937 के अंदर। और वहीं पर बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किसने की, तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों नीलरतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित करते हैं। कब करते हैं? 1962 से लेकर 63 के बीच के अंदर इनकी खोज कर देते हैं। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल की बात करते हैं तो दोस्तों आर.सी. अग्रवाल रहते हैं, ये अपने आहट सभ्यता की खोज करते हैं। आहट सभ्यता की खोज करने वाले दोस्तों और भी थे, जैसे कि एक थे एच.डी. सांकलिया और आर.सी. अग्रवाल। कब की थी दोस्तों? इन्होंने 1956 के अंदर ये काम कर दिया था। ठीक है, और इसकी उत्खनन किए थे इन्होंने, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने आहट सभ्यता का उत्खनन किया था। वहीं पर अगर खोज की बात करते हैं तो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था, मतलब अक्षय कुमार ने की थी। कब की थी? 1953 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी दोस्तों आपको इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से वो भी चेक कर सकते हो। और बाकी ये सभी टॉपिक दोस्तों मैं 2 दिन के बीच में लेके आता हूँ, 2 दिन से 1 दिन से अपने जो भी मुझे टाइम मिलता है जैसे वैसे मैं टॉपिक करवा देता हूँ। तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखो। मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करता हूँ कि अब 2 दिन बाद में जो भी क्लास होगी
इससे अगली जो भी क्लास होगी अजमेर के चौहान पर होगी, तो वो 2 दिन बाद मैं वापस से इस चैनल पर लेके आऊँगा। तो 2 दिन के अंदर दोस्तों आप अजमेर के चौहान को अच्छी तरह से क्लियर कर लूँ और ये आप आराम से डेट शीट लगाते जाओ। ये अपना पार्ट नंबर 1 है दोस्तों, पार्ट नंबर 2 भी बाकी रहेगा अपने। देखिए, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों अपने को बताना है कि कालीबंगा से कौन सा सभ्यता से मतलब कि संबंधित नहीं है। अध्यापक भर्ती गणित एवं विज्ञान एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लोहे के उपकरण। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर अपन राजस्थान में लोहा युगीन सभ्यता स्थल की बात करते हैं, अगर लोहे उपकरण की बात आया है तो लोहे युगीन सभ्यता स्थल की बात करते हैं तो नोहा है, भरतपुर की नोहा आ जाती है। जो बेराट है, विराटनगर कोटपुतली बैरोड में गया। सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि बेराट का जो स्थान है वो हो चुका है चेंज। पहले बेराट जयपुर के अंदर आता था, लेकिन बेराट कोटपुतली बैरोड में आ जाता है। रेड सभ्यता जो कि टोक के अंदर है, भीनमाल जालोर वाली, सुनारी झुंझुनू, नगरी चित्तौड़गढ़ एवं नगर टोक के अंदर है। ये सभी दोस्तों लोहे युगीन सभ्यताएं आ जाती है। बाकी दोस्तों अगर अपन कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद ये सभ्यता खुदाई 3 स्तरों में की गई थी। यह एक नगरीय सभ्यता है और दोस्तों इसके अंदर जो मकान थे ये ईंटों से बने हुए थे। विश्व में दोस्तों केवल नक्शेदारी ईंटें यहीं से मिली थी और सड़कें दोस्तों समकोण पर काटती थी। कौन सी पद्धति के अनुसार, एक्सपोर्ट या जाल ग्रेड पद्धति के अनुसार ये काटती थी। दोस्तों ये सभ्यता मात्र शतात्मक सभ्यता थी। ठीक है, एक सेकंड, ये पैनल से ही नहीं है, हाँ समझ में नहीं आता। अच्छा। और दोस्तों विश्व में पहली बार भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोग से सहयोगी नहीं रहे। सेकंड ईयर टीचर एग्जाम संस्कृत 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। MD खरे, KM श्रीवास्तव, SG जैन, A त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अपने A त्रिपाठी। अब देख लो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि अपन तो इसके अंदर जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई के बारे में सिर्फ अमरनाथ घोष, बीबीलाल थापर, बचकर लाल इनके बारे में सुनते हैं। इनके बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। तो देखिए दोस्तों इसका जो अगर अपन एक्सपीरियंस की बात करते हैं वो करें। दोस्तों इसके मध्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम खोज की बात करें तो निदेशक अमरनाथ घोष द्वारा 1952 ईस्वी में की गई थी और 1960 से 69 ईस्वी के मध्य बीबी लाल, BK थापर, ND खरे एवं M श्रीवास्तव के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण को कालीबंगा 10 के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व की संभाला। CET एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और CET एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। गणेश्वर, कालीबंगा, पालाथल या पीलीबंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया। यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं को पंक्ति जुटे हुए खेत, 1 साथ 2 फसलें। 2 फसलें कौन सी थी दोस्तों, गेहूं, याद रखना गेहूं और थी जौ। ये 2 फसलें मुख्यतः थी उगाने। लाल धरातल पर काले रंग का सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से एक युक्त मर्तबाड़ एवं भूकंप के साक्ष्य मिले।
दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस कलर का मर्तबान मिला। काले रंग का मर्तबान कालीबंगा सभ्यता से मिला था। कैसे? काली सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, और कैसे? काला मर्तबान। कालीबंगा में दोस्तों दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? सीईटी और स्कूल व्याख्याता के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 5 स्तरों के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? ये क्वेश्चन अपने को बताना है। सीईटी स्नातक एग्जाम 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका देखो, पहला ऑप्शन रहता है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। हाँ दोस्तों, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले। हाँ दोस्तों, कालीबंगा की खोज एक इटलावी इंडोलॉजिस्ट लुइंग पियो टेस्टोरी ने की थी। पराग डिब्बा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों इसका जो गलत कथन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला रहेगा। कैसे दोस्तों? दोस्तों कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, कालीबंगा की खोज इसने नहीं की थी। तो फिर ये कौन था? दोस्तों लुइंग पियो टेस्टोरी ये इटली का एक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री थी जो वर्ष 1914 में बीकानेर के अंदर आई थी। अगला क्वेश्चन, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी। वन रक्षक 2022 व वरिष्ठ अध्यापक विशेष 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कालीबंगा। दोस्तों आहट सभ्यता की बात करते हैं। तो आहट सभ्यता दोस्तों ये सभ्यता ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति थी। ठीक है, और जो कालीबंगा थी ये कांस्य युगीन थी। अपने को याद ऐसे रखना है कि कैसे कालीबंगा और कैसे कांस्य युगीन संस्कृति। और साथ ही साथ दोस्तों कालीबंगा से अपने को काले रंग के मर्दबान मिले थे। इधर अपन आहट सभ्यता की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की है, ताम्र नगरी है। स्थानीय नाम दोस्तों उसका धूलकोट आता है। और उपनाम की बात करते हैं दोस्तों, अगर इसके और उपनाम की बात करते हैं तो आघाटपुट एवं मेवाड़ के मारवाड़ों का शमशान स्थली आ जाती है। दोस्तों आहट सभ्यता ये अपने बेड़च या आयड नदी के किनारे आती है और इसकी खोज दोस्तों अक्षय कीर्ति ने की थी। ऐसे आयड नदी, ऐसे आहट सभ्यता, देखो ऐसे आहट सभ्यता, आयड नदी, अक्षय कीर्ति ने कब की थी? तो अक्षय कीर्ति ने 1953 के अंदर की थी। दोस्तों इसका उत्खनन की बात करते हैं तो HD सांकलिया, जिनका पूरा नाम आता है हंसमुख दिरजवाल, और दूसरे आते हैं अपने RC अग्रवाल, जिनका पूरा नाम आता है रतनचंद्र अग्रवाल। इन्होंने 1956 के अंदर इसकी खोज कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुई? देखिए दोस्तों नहीं हुई। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता GK 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। गेहूं, बाजरा, चावल, हाथीदांत की कंघी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा अपने, चावल। अगला क्वेश्चन देखिए। आज थोड़ी क्या है, लाइटें नहीं आ रही है तो पैनल भी और हम भी पसीने में ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो आप बस इतना सपोर्ट करना कि हम नेक्स्ट क्लास डालें तो पूरे मोटिवेट से डालें। ऐसे नहीं है कि हम इस क्लास को डालें और हमारे यहाँ पर 5-6 व्यूज़ पर ये ख़त्म हो जाए। बाकी फिर क्लास बनाने की अब मेरे पास कोई टीम नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मेरे पास कोई टीम है वो बना देगी, मैं ये सब कुछ पैनल पर ये स्लाइड्स, थंबनेल और क्लास रिकॉर्ड करना, क्लास डालना, ये सब काम मैं करता हूँ। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो, अपने घर वालों के पास, यार दोस्त जो भी है उन सबके ग्रुप के अंदर भेज दो, ताकि अच्छे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके और इससे भी अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। बाकी कोई कमी रहती है, मेरे अंदर कोई कमी रहती है या क्लासों के अंदर कोई कमी रहती है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना जो भी सजेक्शन है वो सजेक्शन हमें आपको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातात्विकता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ईयर टीचर एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अपने RC अग्रवाल। दोस्तों BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, ये तीनों अपने कौन सी सभ्यता से आते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से। RC अग्रवाल दोस्तों अपने आहट सभ्यता जो कि उदयपुर जिले में है उससे संबंधित आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? दोस्तों देखिए आज कालीबंगा के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पार्ट नंबर 1 के अंदर।
बाकी पार्ट नंबर 2 भी लेकर आएंगे, इसका 2 बाकी है। उसके अंदर बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं लेकर आ जाऊंगा। तो ऑप्शन परीक्षा देखिए, वनपाल और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर पूछा गया था। अपने को पता है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों? अमरानंद घोष ने। कब की थी? 1952-53 के अंदर कर दी थी। अगला देखिए, सेंधव सभ्यता की किस स्थल से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले? हाउसकीपर भर्ती, प्रयोगशाला, सहायक एसआई एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम, एग्रीकल्चर एग्जाम, ईओ एग्जाम। मतलब ये इतने एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या कालीबंगा? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? पुलिस परीक्षा 2022 वाली जो शिफ्ट सेकेंड थी उसके अंदर पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कालीबंगा। किस हड़प्पे स्थल के एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। गेहूं और जौ के साक्ष्य अपने को मिल जाए थे। वह हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त थे। तो मैंने आपको बताया था कि विश्व के सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण अपने कालीबंगा सभ्यता से मिल जाते हैं। दोस्तों स्कूल व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला प्रश्न आता है दोस्तों, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा है, दोनों दीवार कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। केवल कथन एक सत्य है, कथन 2 सत्य है, ना तो कथन एक है या 2 सत्य है, या दोनों ही कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये दोनों जो कथन है ना, ये दोनों कथन सत्य है। वो कैसे है? कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें थी, हाँ दोस्तों, और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी के ईंटों की दीवार मिले। मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के अंदर ईंटों का प्रयोग किया जाने लग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत है? कॉलेज व्याख्याता सारंगी एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, उत्तर पश्चिमी, उत्तर, ये सर 2 बार गलत छप गया है, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी? दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कालीबंगा खेत जुते हुए थे। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपकी एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं सच्ची बता रहा हूँ। ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अलग ही, मतलब समझते हो आप, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो शूट करने के अंदर, कम से कम भी 6 से 7 घंटे चाहिए, और मैं तो वैसे भी अकेला हूँ। अगला देखिए, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010 व ईओ एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया था। तो प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। ये ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई थी। सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों प्राक हड़प्पा के अंदर अपने कालीबंगा सभ्यता आ जाती है। बाकी अपन गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता नीम का थाने के अंदर आती है, जो खुद जिला बन चुका है, और एक कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज दोस्तों वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, जिनका नाम शॉर्ट नाम आता है वीएन मिश्र ने की थी। दोस्तों उत्खनन की बात करते हैं तो आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय अग्रवाल ने कर दिए थे। ये ताम्र युगीन संस्कृति है, में सबसे प्राचीन है, इसे ताम्र जननी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया? सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने दशरथ शर्मा जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पीजी लाल रहेगा। विक्रेता पर बीबीलाल और एमडी खरे, ये तीनों तो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित आ जाते हैं। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसका मार्कर, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दबानों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन में सजाया गया था। दोस्तों काले रंगों के मर्दबान मैंने आपको बताया था कैसे काले रंगों के मर्दबान और कैसे कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों ये उद्योग प्रसार अधिकारी 2019 के अंदर ही 18 के अंदर पूछा गया था। अगला देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है 1996 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दो इसके अंदर 3 रहेगा काली चूड़िया। 3 देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है ना इसलिए बोलो। अगला है प्रोफेसर अमरनाथ घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पूर्ण खोज की शोध की स्थापना की। पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1952 रह जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर ग्रहों के अंडाकार कुएं मिले। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है जौ और गेहूं की। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले। कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कोट डीसी। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे अपनी राजस्थान की सभ्यताओं के। अब अपने सपने होंगे पूरे, वो भी पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों के आधार पर। बाकी कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। अगर वीडियो क्वालिटी और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आज के अपने क्लास नंबर 1 थी और क्लास नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 की अपन चर्चा करेंगे। और पार्ट 2 के अंदर कम से कम भी ये पर्सन तो 30 थे। बाकी पार्ट 2 के अंदर जितने भी पर्सन है वे सभी पर्सन सभी सभ्यताओं के मैं लेके आ जाऊँगा। बाकी आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस चैनल पर आपको राजस्थान के ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रतियोगिता की जानकारी भी दी जाती है। बाकी आप चैनल पर चेक कर सकते हैं, जैसे आरपीएससी पोस्ट प्रिंसिपल की भर्ती हुई, आईबीपीएस बैंक की रही, आंगनबाड़ी की रही, इन सभी की मैं नोटिफिकेशन यहाँ पर डालता हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।